नमस्कार। वैदिक नवग्रहों की ट्रांजिट 2025 में मीन राशि को क्या परिणाम देगी उसके बारे में आज बात करेंगे। यदि मैं ओवरऑल 2025 की बात करूं तो यह समय उनके लिए एवरेज रहेगा। लक के सहारे न रहते हुए यदि वह एफर्ट्स ज़्यादा करेंगे तो ही उनको सफलता मिलेगी, अन्यथा एक तरह का डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट देयर हेल्थ। हेल्थ के लिए समय एवरेज टू चैलेंजिंग रहेगा। उनको कॉशियस रहना होगा, उसमें भी अप टू मार्च एक्सीडेंट के योग है। उनको कोई एडवेंचरस एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के किसी भी तरह की प्रवृत्ति, फिजिकल प्रवृत्ति उनको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उनकी इंजरी होने के योग है। सेकंड हाफ हालांकि उनका बहुत अच्छा है। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज होने की संभावना सेकंड हाफ में है, लेकिन यदि उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को संभाल लिया, हेल्दी फूड हैबिट्स डेवलप की और एक्सरसाइज की, तो उन डिसीज़ को वह पूरी तरह से टाल भी सकते हैं। रेगुलर फॉलोअप्स, रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी फूड हैबिट्स यदि उन्होंने प्राप्त की तो सेकंड हाफ में हेल्थ उनको सपोर्ट करेगी, लेकिन उनको 2025 में कॉशियस तो रहना पड़ेगा, यह तय है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर वेल्थ। वेल्थ के लिए ये समय गुड टू एवरेज रहेगा। अप टू मार्च का जो समय है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है और उसके बाद अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो समय है उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बीच का जो समय है, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का जो समय है, वह समय थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन ओवरऑल वेल्थ के लिए उनका समय अच्छा ही है। उसमें भी यदि थोड़ा बहुत मैं जूम करूँ तो जून से लेकर सितंबर का जो समय है वो क्वार्टर उनको थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस देगा वेल्थ रिलेटेड चीज़ों के लिए, लेकिन नुकसान नहीं होगा, ये तय है। यदि आप जॉब कर रहे हो तो अक्टूबर के बाद आपको अच्छी पोजीशन भी मिलेगी, लेकिन सैलरी में उतना उछाल इस साल आपको नहीं मिलेगा और उसके कारण सेविंग थोड़ा कम होगा, लेकिन पोजीशन आपकी बढ़ेगी, ऐसा तय है। यदि आप बिजनेस कर रहे हो तो वर्ष का अंत आपको लाभ देगा, टर्नओवर भी अच्छा होगा और ओवरऑल 2025 में यदि आप देखोगे तो आपको प्रॉफिट भी पिछले साल में जो हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा होगा। लेस सेविंग होगी और उसके कारण आपको एक तरह का स्ट्रेस रहेगा, लेकिन जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज़ का सवाल है, ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नए व्हीकल की प्राप्ति इस साल होती हुई दिख रही है, लेकिन प्रॉपर्टी को लेकर कुछ समस्याएं होगी, ऐसा भी दिख रहा है। यदि मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो यह समय आपके लिए एवरेज टू गुड रहेगा। अप टू मार्च आपके संबंध एवरेज रहेगी, लेकिन उसके बाद संबंध में सुधार आता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। यदि आप सिंगल हो और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हो तो फर्स्ट हाफ में ही आपको सफलता मिलेगी और अक्टूबर और दिसंबर में भी योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होने के प्रबल योग है। विवाह के योग इस समय में प्रबल होते हुए दिख रहे हैं। संतान रिलेटेड शुभ समाचार फर्स्ट हाफ में आता हुआ दिख रहा है। इतना ही नहीं, दाम्पत्य जीवन में भी सुधार आता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। हालांकि सेकंड हाफ में कुछ दिक्कतें आएगी, लेकिन वो भी बातचीत करने से रिजॉल्व हो जाएगी, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। मित्रों के साथ अच्छा समय आप व्यतीत करोगे, जर्नी भी होगी और एक मेमोरेबल डेस्टिनेशन करने के कारण यह समय आपका बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। सोशल सर्कल आपका इंक्रीज होगा, यह तय है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए समय गुड टू बेटर रहेगा। सिर्फ मई से लेकर सितंबर तक का जो समय है वहाँ पर आपको 10% ज़्यादा, दैट मीन्स 110% एफर्ट्स डालने होंगे। उसके अलावा का जो समय है वो समय आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। वर्ष के अंत में प्रदेश गमन पढ़ाई के लिए होता हुआ दिख रहा है। स्कॉलरशिप की प्राप्ति होती हुई भी दिख रही है और डिज़ायर लाइन में एडमिशन मिलता हुआ भी स्पष्ट दिख रहा है। हमारी सलाह है कि मीन राशि वालों को 2025 का सदुपयोग कर लेना चाहिए। उनकी पढ़ाई के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है। अंत में आने वाला यह 2025 मीन राशि वालों के जातकों में सुख, शांति और समृद्धि उनके जीवन में लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।